जब आप सोसाइटी का नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपका नेम अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है सोसाइटी का फाइनल रजिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर आपको सोसाइटी का मेमोरेंडम, बायला, आपकी मेंबर्स की लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट और आपके फॉर्म 10, फॉर्म 12 सभी के चेक, सभी डिटेल आपको डालनी होती हैं। तो वो डिटेल आपको कैसे ऐड करनी है, कैसे आपको मेंबर्स की डिटेल ऐड करनी है, कैसे आपको गवर्निंग बॉडी ऐड करनी है, कैसे आपको फॉर्म 10 अटैच करने हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर आपको अटैच करना है और कैसे इसकी फ़ी की जो हम डिडक्ट करते हैं, फीस हम इसकी काट देते हैं। तो ये सभी डिटेल जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और जब हम स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा प्रोसेस हम देख लेंगे तो आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आसानी से घर बैठे आप कर सकते हैं। हरियाणा में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये सारी हम चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले आपको आ जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन करने का जो तरीका वो मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, और उसके बाद लॉगिन करते ही आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड ऑप्शन की बारी है। सेकंड ऑप्शन में हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी अपॉन अप्रूवल नेम, जो हमारा अप्रूवल नेम हो चुका है उसके ऊपर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये देखिए आपके सामने चेकलिस्ट ओपन होगी। सबसे पहले अप्रूवल नेम के ऊपर सोसाइटी आपने रजिस्टर करनी है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को हमारी सोसाइटी जाएगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, आपने प्रोसीडिंग लिख लेनी है कि आपने रेजोल्यूशन डाल देना है कि हमने सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपने मेमोरेंडम तैयार कर लेना है, बायला आपने तैयार कर लेना है, लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी अलोंग विद फुल एड्रेस ये आपने तैयार कर लेनी है, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी जो आपका नेम अप्रूवल वो आपने तैयार कर लेना है, लैंड प्रूफ आपका कोई भी हो वो आपने तैयार कर लेना है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपने रेडी कर लेना है। गवर्नमेंट की फीस है 2700, 15 डेज का वर्किंग टाइम है इसमें। ऑफिसर 15 डेज तक आपको रिप्लाई दे देता है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही है तो रजिस्टर्ड हो जाती है, नहीं तो ऑब्जेक्शन लग के आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, आप एक बार इसको रीड आउट जरूर कर लेना। यहाँ आपने अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और जैसे आप अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ ये फर्स्ट है जो हमारा फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है। उसके बाद आपने पे एप्लीकेशन फी पे आपकी फीस पे करनी है। उसके बाद आपने प्रिंट करना, आपके डाउनलोड कर लेने हैं और उन पे साइन करके दोबारा स्कैन करके आपने अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, यहाँ आपने अटैच कर देनी है और यहाँ आपने सबमिट कर देना है और यहाँ आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सभी को रिपीट करेंगे और जैसे जैसे आप इसको फिल करते जाएंगे वैसे वैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते जाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हमने क्या फिल करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ आपने अपने प्रेसिडेंट का नाम डालना है या सेक्रेटरी का नाम डालना है। यहाँ अपने एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ सोसाइटी में यहाँ अपने एड्रेस डाल देना है। जब आप ये दोनों चीज़ें ऐड कर देते हैं उसके बाद आपने नीचे जाना है और ये फुल डिटेल यहाँ भर देनी है। यहाँ आपका स्टेट आएगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आपका विलेज, टाउन, सिटी जो भी है। उसके बाद यहाँ आपका पिन कोड आ जाएगा। यहाँ ऑक्यूपेशन में हमने डालना है कि हमारा जो एप्लीकेंट है वो क्या कार्य कर रहा है, वो सैलरीड पर्सन है, वो बिजनेसमैन है, वो सोशल वर्कर है, जो भी वो आपको उसकी डिटेल पता है वो यहाँ ऐड कर देनी है। उसके बाद आधार नंबर है आपने ऐड कर देना है और मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सभी ऐड करने के बाद आपने यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ आधार नंबर अटैच कर देना है। ये पूरी डिटेल आपकी फिल हो गई। उसके बाद का जो काम है वो सोसाइटी की जो इन्फॉर्मेशन हमने नेम अप्रूवल किया था वो यहाँ डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद है हमारी गवर्निंग बॉडी। देखिए 3 नंबर पे हमने गवर्निंग बॉडी ऐड करनी है और 4 नंबर पे हमने मेंबर ऑफ सोसाइटी ऐड करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्निंग बॉडी की 3 नंबर की। तो 3 नंबर पे सबसे पहले नेम ऑफ द मेंबर्स ऐड करना है, उसके बाद फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है मेंबर्स की। उसके बाद देखिए यहाँ ये डेजिग्नेशन क्या है इनके पास। डेजिग्नेशन का आपने बड़ा ध्यान रखना है। सोसाइटी में कौन कौन से पद होते हैं, सोसाइटी में पद होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और आपका कैशियर। और उसके बाद जो अंतिम पद होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव मेंबर। इसके अलावा आपने कोई चेयरमैन नहीं बनाना है। जो सोसाइटी के अंदर यहाँ पद दिए गए हैं केवल वही पद सोसाइटी के अंदर आपने रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। मेंबरशिप नंबर आपने ऐड कर देना है, सभी को मेंबरशिप नंबर अलग देना है। उसके बाद आपने फुल एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, फुल एड्रेस का मतलब आपने हाउस नंबर, गली नंबर, नियर
और पूरी जो डिटेल होती है डिस्ट्रिक्ट विलेज सब कुछ आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपने स्टेट ऐड कर देना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऐड कर देना है, यहाँ सिटी टाउन आ गया आपका, यहाँ पिन कोड आ गया, क्वालिफिकेशन आ गई। क्वालिफिकेशन में वही आपका वे एप्लीकेंट ने कितनी क्वालिफिकेशन प्राप्त की हुई है वो क्वालिफिकेशन आपने ऐड कर देनी है। ऑक्यूपेशन में वही सैलरीड है, बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर है। डेट ऑफ इनरोलमेंट, जी हाँ बिल्कुल, ये डेट ऑफ इनरोलमेंट आपने ध्यान रखनी है। डेट ऑफ इनरोलमेंट में आपको क्या ऐड करना है? डेट ऑफ इनरोलमेंट होती है जिस दिन आपने सोसाइटी के अंदर एंट्री की है, जिस दिन आपने फॉर्म 10 फाइल किया है, जिस दिन आपने प्रोसीडिंग के अंदर आपको ऐड किया गया है एज ए मेंबर, वो डेट ऑफ इनरोलमेंट आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद आपने ऐड करनी है एप्लीकेंट की कास्ट, आधार नंबर, ईमेल आईडी एप्लीकेंट की और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपने आधार कार्ड की कॉपी को अटैच कर देना है। जैसे ही आप अटैच कर देते हैं ये आपका एक एप्लीकेंट ऐड हो गया और ये इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई। और ऐड मोर करके आपने सोसाइटी की कम से कम जो 7 मेंबर हैं ऐसे ही आपने, अब देखिए हम बात करते हैं 4 नंबर की। ये देखिए मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में नेम ऑफ मेंबर्स है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेंबरशिप नंबर दोनों जगह एक ही रखना आपने। और टाइप ऑफ मेंबर में फाउंडर मेंबर है। जब आप सोसाइटी सेशन कर रहे हैं तो आपका फाउंडर मेंबर ही आएगा, क्योंकि वो सोसाइटी को स्टार्ट करने वाले हैं, उनको हम फाउंडर मेंबर बोलते हैं। उसके बाद जब आप एनुअल रिटर्न के टाइम अगर किसी मेंबर को ऐड करते हैं वो आपका लाइफ मेंबर में भी ऐड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर में भी ऐड कर सकते हैं, एसोसिएट मेंबर में भी ऐड कर सकते हैं और टेन्योर मेंबर में भी ऐड कर सकते हैं, या ऑनरेरी मेंबर में ऐड कर सकते हैं। जब आप एनुअल कर रहे हैं तब आपने नीचे वाले मेंबर ऐड करते हैं। जब आप सोसाइटी का सेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो आपने केवल फाउंडर मेंबर ही ऐड कर देना है। उसके बाद फुल एड्रेस ऑफ मेंबर आपने ऐड कर देना है। ये देखिए स्टेट यहाँ ऐड करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ, ये सिटी विलेज या गांव, पिन कोड। क्वालिफिकेशन में वही आपने मैंने जैसे बताया था जो क्वालिफिकेशन है एप्लीकेंट की, यहाँ ऑक्यूपेशन आ जाएगा, डेट ऑफ इनरोलमेंट आ जाएगी, कास्ट आ जाएगी, आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। और जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर, ये देखिए आपका नीचे यहाँ ऐड हो गया। अब आप ऐड मोर पे क्लिक करके मिनिमम आप सोसाइटी के अंदर 7 मेंबर ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1000 तक ऐड कर सकते हैं। तो 7 से ज़्यादा आप ऐड ऑन करना चाहे तो एक करके आपको सभी ऐड करने होंगे। मैंने आपको एक मेंबर बताया है डिटेल से कि कैसे आपको ऐड करना है। मैं अपने ऐड कर देता हूँ, आप भी ऐड कर लेना एक करके। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर आपको बायला बनाने में कोई दिक्कत है, मेमोरेंडम आपको चाहिए, फॉर्म 10 आपको चाहिए, फॉर्म 12 आपको चाहिए, और कैसे आपने मेंबर्स को ऐड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं, अगर ये पूरी डिटेल आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद लास्ट में आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपने ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगभग ऐड कर दिए हैं। एक डॉक्यूमेंट मेरा पेंडिंग है ऐड करना, मैं कर देता हूँ। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द फॉर्मेशन, जो रेजोल्यूशन आपने पास किया है सोसाइटी बनाने के लिए वो यहाँ पर आपने लगाना है। मेमोरेंडम यहाँ पर लगाना है। बायला आपने यहाँ ऐड कर लेना है। मेमोरेंडम आपके फर्स्ट टू 4 पेज में जो मेमोरेंडम होता है वो आपने यहाँ ऐड कर लेना है। बायला आपने 5 to 20 30 जितने भी आपने पेज तैयार किए मेमोरेंडम के वो आप बायला के वो आपने यहाँ ऐड कर देने हैं। लिस्ट ऑफ मेंबर आपने विद फुल एड्रेस यहाँ ऐड कर देनी है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द, इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए जो आपने एप्लीकेशन ऐड करनी है वो आपने यहाँ ऐड कर देनी है। और लैंड प्रूफ आपने यहाँ ऐड कर देना है। और अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो आपने यहाँ ऐड कर देना है। ये मैंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपका कोई यहाँ एरर होगा तो यहाँ आपका एरर शो हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आपने सोसाइटी की जो फाइल है वो 8 MB से कम होनी चाहिए। अब है ऑटोमेटिक सेकंड उस पर ले गया पे एप्लीकेशन फीस। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस हमने कैसे पे करनी है। ये देखिए पूरी डिटेल आपने यहाँ फिल कर देनी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। ये कुछ डिटेल तो ऑटोमेटिक उठा लेता है, फिर भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ मेल आईडी ऐड कर दी है, यहाँ मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए पूरी डिटेल यहाँ ऐड हो गई है। यहाँ आपने जो फीस काटने का जो तरीका है, अगर आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग से काटना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट नेट बैंकिंग से काट सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग के बगैर आप फीस काटना चाहते हैं तो आप यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक एग्रीगेटर कर सकते हैं। तो जैसे आप करेंगे तो आप UPI से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैं सेव एंड कंटिन्यू इसको करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू यहाँ ऐड कर, ये देखिए अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक रखना है तो आप रख सकते हैं। अगर एग्रीगेटर करेंगे तो आपकी फीस जो है UPI से भी कट जाएगी।
तो आपको ये भी ऐड कर लेना है और सभी सारा कंप्लीट ऐड हो चुका है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आपकी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये पूरी डिटेल इसने शो कर दी है। कंटिन्यू, ओके ओके। ये देखिए यूपीआई का ऑप्शन आपके यहाँ आ चुका है। आपने आपकी जो यूपीआई आईडी है वो ऐड कर देनी है, उसको वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे कंप्लीट की प्रोसेस, ये देखिए मेरे पास कंप्लीट यहाँ कंप्लीट का मैसेज आ गया। पेमेंट रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली। आपने ऐसे ही आपकी फ़ीस जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। और सेव एंड कंटिन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमें मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाए। ये देखिए ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने साइन करके यहाँ अटैच कर देना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म को आपने अटैच कर दिया है और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे दोबारा से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ से आप प्रिंट फुल एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं। ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस, सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ये था आपके सामने कंप्लीट प्रोसेस, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप उसको आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्शन है वो आप आसानी से ऑनलाइन रिमूव कीजिए और आपकी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में बताइए और कमेंट बॉक्स में जो भी आप बताएंगे आपका सोल्यूशन किया जाएगा। अगर आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो लीगल सर्विसेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर, दिए गए मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।